इस रोमांटिक ड्रामा की कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी की हीरोइन रोज को देखते हैं, जो कि ड्रंक कंडीशन में अपने बॉस हो के ऑफिस में गई हुई थी। वो वहाँ काम कर रहा था। वो उसे किस करते हुए कहती है, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितने लॉन्ग टाइम से किस करना चाह रही हूँ। वो रोज के इस बिहेवियर को देख करके शॉक हो जाता है और बोलता है, आई थिंक कि तुम ड्रंक हो। रोज कहती है, हाँ मैं ड्रंक हूँ, बट ऐसे क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरी फीलिंग जो तुम्हारे लिए है वो बदलने नहीं वाली। अब वो हो को पटाने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसके साथ रोमांस करे, लेकिन हो और रोज का रिलेशन ऐसा नहीं था। वो अकेले ही रहता है, अब तक वो सिंगल ही है, वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं था। हालांकि उसकी फैमिली चाह रही होती है कि जितनी जल्दी हो सके वो शादी वादी करके सेटल हो जाए, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से रोज वो प्रोवोक करते हुए कह रही है कि तुमने आज मुझे डाँटा कि मैंने प्रिंट फाइल प्रिंट करने में गलती कर दी। अब इसके बदले में तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तुम मुझे अपने ऐप्स दिखाओगे। वो मस्त-मस्त वाले उसके ऐप्स टच करते हुए कह रही होती है, इतनी छोटी-सी गलती क्या तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो? बस मुझे बुली करते रहते हो और सिर्फ़ मुझे डाँटते रहते हो। वो लिपस्टिक से हुआ के बॉडी पे माइन लिख देती है और कह रही है कि आज से तुम मेरे हो। अब वो भी कंफ्यूज था कि ये लड़की में इतना हिम्मत कहाँ से आ गया, जो लड़की बिल्कुल ऐसे नर्ड टाइप रहती थी, किसी से कुछ बोलती नहीं थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, सब उसे bully करते रहते थे। इसी वजह से हुआ ने रोज़ को अपनी सेक्रेटरी बनाई थी और अब उसे देखो वो लग ही नहीं रही है कि वही वो सेम पर्सन है जिसको कि उसने सेक्रेटरी बनाया था। अब यहाँ पर हुआ रोज़ से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि कल तुम इस बात को लेकर रिग्रेट करने वाली है? रोज़ कहती है, कल किसने देखा है? बेहतर होगा कि हम आज को एंजॉय करें और आज मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली हूँ। ये बोल करके वो वापस से हुआ को किस करती है और कहती है, डिपेंड करेगा कि कल हमारा रिलेशन क्या रहने वाला है तुम्हारे सर्विस पे। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम रोमांस करते हैं। अर्ली मॉर्निंग जब रोज जगती है तो वो खुद को हुआ के साथ पाती है। वो ये देख के शॉक हो जाती है कि वो अपने ही बॉस हुआ के साथ क्या कर रही है। वो धीरे से उठ के वहाँ से खिसकने की कोशिश करने लगती है तो वो उससे कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि कल की चीज़ें तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए? अब रोज़ को लगने लगता है कि वो भला उसे क्या ही एक्सप्लेनेशन दे। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में वो कल रात बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी। जैसे-तैसे करके रेडी होकर के चोरी-छुपे वो हुओ के ऑफ़िस से निकल जाती है ताकि कोई देखे नहीं। लेकिन तब तक ऑफ़िस की कुछ लड़कियाँ यहाँ आ गई थी और लोगों ने रोज़ को हुओ के ऑफ़िस से निकलते हुए देखा। लेकिन वो लोग उसे पहचान नहीं पाती हैं कि वो रोज़ है, क्योंकि रोज़ आज बिल्कुल अलग लग रही थी। उन्हें ऐसा लगता है कि फाइनली उनके बॉस वो का किसी के साथ तो अफ़ेयर चल रहा है। इसलिए उनके ऑफ़िस में जो अंदर कमरा है उसमें किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। वो दोनों जल्दी-जल्दी अपने काम पर लग जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने जिस लड़की को देखा वो वही सेक्रेटरी है जो कि इतनी अगली सी थी। दूसरे सीन में रोज़ अपने घर जाती है और अपने लाइफ़ की सिचुएशन को देखती है। उसे एक्चुअल में कल ही पता चला था कि उसे ल्यूकेमिया है और उस ब्लड कैंसर की वजह से उसके पास ज़िंदगी जीने के लिए ज़्यादा वक़्त नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 महीने जी सकती है और बहुत लकी हुई तो 1 साल जी सकती है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। वो सोच रही होती है कि इतना सब कुछ बुरा सिर्फ़ उसी के साथ क्यों होता है, और वो सोच रही होती है कि इतनी मेहनत से उसने ये घर खरीदा था और अब उसे ये घर बेचना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ज़िंदगी के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। यही सब कुछ जब वो सोच रही होती है तभी वहाँ पर उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम बहुत ही बदमाश थी और हमेशा सिर्फ़ रोज़ से पैसे माँगते रहती थी। आज भी उन्होंने उससे पैसे माँगने के लिए ही कॉल किया था। रोज अपनी मॉम को बताती है कि मॉम उसे कैंसर है। उसकी मॉम कहती है कि तुम बीमार भी नहीं पड़ सकती हो, हमें पैसे की ज़रूरत है, चुपचाप हमें पैसे भेज दो, तुम्हारे अंकल को पैसे चाहिए। अब यहाँ पर उसकी मॉम ने दूसरी शादी की हुई थी और रोज़ का इस्तेमाल सिर्फ वो एटीएम की तरह किया करती थी। रोज़ का दिल टूट जाता है कि वो अपनी मॉम को बता रही है उसे कैंसर है और फिर भी उसकी मॉम इस बात को इग्नोर करके उससे पैसे मांग रही है। वो गुस्से में आकर के फ़ोन कट कर देती है। फिर उसे ऑफिस से कॉल आता है। ऑफिस की एक लड़की मोस्टली रोज को bully करती थी और वो उससे कॉफ़ी लाने के लिए कहती है। रोज सोचती है कि ये लोग कितने बुरे थे। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब वो इस तरीके से अगली बन के रहती थी। यहाँ पर सब लोग उसे bully किया करते थे और सब यही सोच रहे थे कि आखिरकार रोज जैसी अगली लड़की को हुआ ने अपनी सेक्रेटरी बनाया क्यों है। ये लड़की मोस्टली रोज को bully करते हुए अपने सारे काम कराया करती थी
और यहाँ पर अब रोज़ सोचती है कि बस बहुत हो गया, अब लोगों को जवाब देने का वक़्त आ गया। चुप रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी के 3 महीने बिचे बचे हैं और वो अपनी लाइफ़ जी लेना चाहती है। यही सोचते हुए सोचती है बस बहुत हो गया। अब वो रेडी होती है और बिल्कुल नए स्टाइल में रेडी होती है। अब तक वो पैसे बचा रही थी और ऐसे अगली बन के रहा करती थी। वो 3 मंथ का काउंटडाउन चालू कर देती है। सोचती है कि अब लोगों को थोड़ा सबक सिखाने का वक़्त आ चुका है। ऑफ़िस पहुँचती है तो वो लड़की गुस्सा कर रही थी कि रोज़ अब तक ऑफ़िस आई क्यों नहीं और ऊपर से वो मेरा कॉफ़ी भी नहीं लेकर के आई। इस लड़की को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, आने दो उसे तब मैं उसे बताती हूँ। और दूसरी जो लड़की थी वो रोज़ का सपोर्ट कर रही होती है क्योंकि वो रोज़ की फ्रेंड थी और कहती है कि वो बिज़ी होगी, आने में उसे वक़्त लगेगा। लेकिन बाकी और सारे लोग रोज़ का मज़ाक उड़ा रहे थे, कह रहे उसका होना ना होना तो बराबर ही है। अगर वो हो के सेक्रेटरी नहीं होती तो फिर तो उसका ऑफ़िस में ना ही होना बेहतर था, वो इतनी अगली जो है। सब मिलकर उसका मज़ाक उड़ा रहे थे लेकिन जब ऑफ़िस में रोज़ एंट्री लेती है तो सब उसे देखते रह जाते हैं। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, किसी को तो भरोसा ही नहीं होता है कि वो रोज़ है। सब सोच रहे होते हैं कि शायद वो ने कोई नई सेक्रेटरी रख ली है। और बिल्कुल अपने लुक अपने पेरेंट्स से अलग लग रही थी। रोज़ यहाँ पर आती है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती है, वो चुपचाप अपने डेस्क पर चली जाती है। उसने अपना रेज़िग्नेशन लेटर रेडी किया था। अब सब रोज़ को देखते रह जाते हैं कि क्या ये वही रोज़ है, वही गर्ल है जिसका कि कल तक वो लोग मज़ाक उड़ाया करते थे। रोज़ की कुछ दोस्त लोग यहाँ पर उससे बात करने के लिए आ जाती है और यहाँ पे जो बदमाश लड़की थी वो कहती है अच्छा हुआ जो उस अगली गर्ल को वो ने अपनी सेक्रेटरी के पोजीशन से हटा दिया। लेकिन रोज़ अपना फ़ोटो दिखाते हुए कहती है ओह! इस लड़की की बात कर रही हो? अफ़सोस कि मैं वही हूँ और मेरा पीछा इतनी जल्दी तुम लोगों से छूटने नहीं वाला। ये कह के वो अपना लेटर लेकर के ऑफ़िस में जा रही थी लेकिन तभी याद आता है कि इस लड़की ने मुझसे कॉफ़ी माँगी थी। तो वो इस आदमी को कॉफ़ी लेकर के उस लड़की के मुँह पे फेंक देती है और कहती है, "ये मेरा काम नहीं है, तुम्हें कॉफ़ी देना। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं हुआ की सेक्रेटरी हूँ। बेहतर होगा आज के बाद तुम इस बात को हमेशा ध्यान रखो।" और उस बदमाश आदमी के विवेक को निकाल देती है, जो कि हमेशा ही उसे बुली करते रहता था। आफ्टर दैट वो ऑफ़िस में जाती है, जहाँ पर कि वो अपना काम कर रहा होता है। रोज़ उसे अपना रेज़िग्नेशन लेटर देती है, जिसे देख कर के वो पूछता है, "अचानक से रिज़ाइन क्यों?" रोज़ कहती है, "क्योंकि वो उसके सर्विस से खुश नहीं है।" वो कहता है, "ये तो पर्सनल मैटर है, पर्सनल और प्रोफ़ेशनल चीज़ों को तुम मैच क्यों कर रही हो?" रोज़ कहती है कि, "नहीं, मेरे पास बहस करने का इतना फ़ुर्सत नहीं है, बस अब मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ और मुझे यहाँ से रिज़ाइन ही करना है।" वो फिर उससे ज़्यादा सवाल नहीं करता, कहता है, "ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी।" उसे 2 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे रहना पड़ेगा। वो उस पेपर पर साइन कर देता है, तो रोज़ भी उसे कुछ नहीं बोलती है। लेकिन यहाँ से इनकी लाइफ़ दूसरे तरीके से टर्न आउट होने वाली थी। रोज़ ने भी आगे जो होने वाला है, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अपना लेटर लेकर के बाहर निकलती है। बाहर जाकर के वो एक ब्रोकर को कॉल करती है और कहती है कि मुझे अपना घर सेल करना है। रोज़ सोचती है घर रख कर के वो क्या करेगी, अपनी बदमाश फैमिली को तो अपने पैसों का घर वो नहीं देने वाली। उस घर को सेल करके वो थोड़ी ज़िंदगी जो बची हुई है, ऐशो-आराम से जी लेना चाहती थी। इसीलिए घर सेल करने की बात करके वापस अपने डेस्क पर चली जाती है। रोज़ की जो फ्रेंड होती थी वो आती है रोज़ से बात करने के लिए, उसे पूछने के लिए कि क्या सच में वो वही रोज़ है। रोज़ अपने ब्रेसेस दिखाते हुए कहती है कि हाँ, मैं वही गर्ल हूँ। फिर सब उसे पूछने लगते हैं, रोज़ अगर इतनी खूबसूरत है तो फिर अगली बन के क्यों रहती थी? रोज़ उस बदमाश लड़की की तरफ देखते हुए कहती है, इसलिए ताकि कुछ लोगों को ये ना लगे कि मैं अपने लुक की वज़ह से कंपनी में प्रमोशन पा रही हूँ। जब मैं इतनी अगली थी तब तो ये लोग मुझे जज किया करते थे और अगर मैं इतनी प्रिटी बन कर के सेक्रेटरी बन के काम करती तो ये लोग तो मेरे कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट पर ही अपना स्टैम्प लगाने लगते हैं। अब वो किसी की भी बातों का चुपचाप पलट के जवाब दे दिया करती थी। एक और गर्ल वहाँ पर आती है, वो रोज़ से कहती है कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम बेकार में ही वैसे दूसरों की वज़ह से अगली बनती रहती थी, अब वैसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलो कंपनी में कम से कम कुछ तो अच्छे लोग थे जो कि रोज़ को सपोर्ट किया करते थे। यहाँ पे रोज़ को हुआ का कॉल आता है और वो उसे ऑफ़िस में अंदर बुलाता है। अब रोज़ भी 2 महीने के प्रोबेशन पीरियड में थी तो उसे एज़ अ सेक्रेटरी ही ट्रीट करना था खुद को। तो वो कहती है चलो आप लोग भी अपने काम में लगो, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। ये कह के वो ऑफ़िस में जाती है। ऑफ़िस में जाती है तो देखती है हुआ ने
अपना लंच सामने रखा हुआ है और वो उससे पूछती है बताइए क्या हुआ? तो वो कहता है मुझे खाने का मन नहीं है, लेकिन तुम सेक्रेटरी हो तो तुम्हें अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना होगा। रोज़ उसे कहती है कि ये वैसे मेरा जॉब तो नहीं है बट मैं ये काम कर सकती हूँ सेक्रेटरी होने के नाते, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा सर्विस के एक्स्ट्रा चार्जेस चाहिए और अब मैं प्रोबेशन पीरियड पे हूँ, तो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाली हूँ। एक काम के 1000 युआन मैं लेने वाली हूँ। ये सुनने के बाद वो रेडी हो जाता है। कहता है ठीक है, अगर तुमने मुझे अच्छे से खाना खिलाया तो तुम्हें पेमेंट मैं ज़रूर कर दूँगा। रोज़ सोचती है कि ये घाटे का सौदा नहीं है, सिर्फ खाना ही तो खिलाना है। और अगर वो असली सेक्रेटरी होती तो ऑब्वियसली उसे फ्री में ये काम करना पड़ता। यहाँ तो उसे इस काम का पेमेंट मिल रहा है तो वो हुओ को लंच कराने लगती है। तभी वहाँ पर जीजी आती है, जिसको कि उसकी फैमिली चाहती थी कि वो और वो शादी कर ले। आते ही यहाँ पर वो रोज को लेके थोड़ा इनसिक्योर होने लगती है। रोज को हटाते हुए वो के पास चली जाती है बात करने के लिए। रोज सोचती है कि इसने मुझ पर पहले इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा, शायद मैं अगली बन के रहती हूँ इसलिए इसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता होगा कि कोई खूबसूरत लड़की हो के आसपास है। वो हो से जाके बात करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए लंच लेकर के आई हुई हूँ। वो के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो जीजी में इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो रोज को अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए बोलता है क्योंकि रोज को वो इसी चीज के लिए तो अभी पेमेंट करने वाला था। अब रोज सोचती है कि वो जानबूझ करके अपने होने वाले फियांसे के सामने ऐसा कर रहा है उसे जेलस फील कराने के लिए, बट उसे क्या, उसे तो सिर्फ अपना काम करने से मतलब था। जैसे ही वो रोज को ये करने के लिए बोलता है, जीजी उसे घूरने लगती है और सोचती है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो खुद ही रोज को पहचान नहीं पाती है कि यही वो पहले वाली सेक्रेटरी है। वो से पूछता है कि क्या तुमने अपनी सेक्रेटरी बदल ली क्या? वो उसे कहता है कि ये ऑफिस का मैटर है और ऑफिस के मैटर में तुम इंटरफेयर नहीं कर सकती हो। आफ्टर दैट वो के कहने पर रोज जाकर के उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। ये देखती है जीजी काफी जेलस हो रही थी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है। इसके बाद वो तुरंत ही रोज को पेमेंट कर देता है। पैसे लेते ही रोज खुश हो जाती है और अब वो सारे काम के लिए हो से चार्ज करने वाली थी। खाना खिलाने के बाद वो कहती है कि तो आप दोनों अपना क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करिए, मैं चली यहाँ से। ये बोल करके वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। जीजी उसे फॉलो करते हुए जाती है। वो वहाँ पर उसे बुली करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम हुओ को पटाना चाह रही हो। मैंने तुम्हारी जैसी बहुत सारी लड़कियों को देखा है, लेकिन तुम हुओ से दूर रहना क्योंकि वो मेरा फियांसे है। उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर वो आ जाता है और वो किसी को रोक लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे सेक्रेटरी पर हाथ उठाने की ज़रूरत कैसे कर सकती हो? जीजी कहती है मैं फियांसे हूँ तुम्हारी। अगर मुझे कोई इंसान गलत लगे कि तुम्हारे आस-पास तो मैं तो उसे पनिशमेंट दूँगी ना। वो उससे कहता है कि अभी तुम मेरी फियांसे बनी नहीं हो, मैंने तुम्हें हाँ कहा नहीं है। और रोज़ मेरी सेक्रेटरी है, वो जानबूझ करके जीजी के सामने रोज़ के वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, ये चीज़ें दिखा रहा था। रोज़ यहाँ पर जीजी से कहती है कि तुमको तो मैं डॉक्टर को कॉल कर दूँ, अगर तुम्हें चोट लगा हो तो। जीजी को लगने लगता है कि रोज़ उसका मज़ाक उड़ा रही है और वो के इस बिहेवियर से रोज़ भी समझ रही थी कि वो जीजी से पीछे छुड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो इन सारी चीज़ों का एक्स्ट्रा चार्ज करने वाली थी। वो जीजी के सामने रोज़ से कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ शो कर रहा होता है। जीजी वो के फादर को कॉल करके कंप्लेन करती है कि मैं इसे लंच देने के लिए आई थी और ये किसी और लड़की के साथ है। वो के फादर उसका क्लास बाद में लगाने वाले थे। वैसे तो उनका बिज़नेस मैरिज था और वो कभी भी जीजी में इंटरेस्ट नहीं लिया शादी करने के लिए। वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है, ऐसे दिखाते हुए जैसे कि दोनों रिलेशनशिप में है। ये देखते ही जीजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब रोज़ यहाँ पर कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी फियांसे के सामने एक्टिंग की है तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा और पेमेंट करना चाहिए? हुआ यहाँ पर उसे उस काम के लिए भी पे कर देता है और कहता है कि ऑफिस के बाद एक्चुअल में मुझे कहीं जाना है, अब तुम मेरे सेक्रेटरी हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। रोज सोचती है कि ओवर टाइम के लिए वो उसे अलग से चार्ज करेगी और जो ये थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रही है वो पार्टी करने में, ड्रेस खरीदने में और खुद पर खर्च करने वाले। आज तक फैमिली के लिए बचाने के चक्कर में उसने खुद पर पैसे कभी भी खर्च नहीं किए थे। दूसरी तरफ रोज को उसकी मॉम का कॉल आ रहा होता है। उसका कहना था कि उसके अंकल ने जुए में पैसे हार लिए हैं और वो रोज से पैसे की डिमांड कर रही थी। रोज उसे कहती है उसके पास पैसे नहीं है और ये कह के फ़ोन कट कर देती है। अब उसकी मॉम को गुस्सा आने लगता है कि ये लड़की अगर पैसे देना बंद कर देगी तो फिर तो वो किसी काम की नहीं है।
इधर रोज की तबीयत भी धीरे-धीरे खराब होने लगी थी। ऑफिस खत्म होने के बाद जैसा कि उसका और हुओ का प्लान था साथ जाने का, तो रोज वहाँ अवेलेबल हो जाती है। वो हुओ के लिए कार का गेट ओपन करती है। हुओ ने ये सारी सर्विसेज रोज से कभी ली नहीं थी। अब फिर रोज कार ड्राइव करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि हुओ जानबूझकर के उसे खुद को सीट बेल्ट पहनाने के लिए बोलता है। वो मोस्टली कार में पीछे बैठा करता था, लेकिन जब आज रोज ड्राइव कर रही होती है तो वो कार में आगे बैठता है। रोज को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो बस अपने पैसे दिख रहे थे। वो उसे कहती है कि यू नो ना कि मैं ओवर टाइम के एक्स्ट्रा चार्ज करने वाली हूँ। वो कहता है हाँ, फिर वो रोज को अपना सीट बेल्ट पहनाने के लिए बोलता है। और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। इस कहानी का सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए आज ही लेकर के आने वाली हूँ। होप कि आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही हो और आप लोग भी जानना चाह रहे हो कि आगे चल के क्या होने वाला है। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जाए तो आप लोगों से इस कहानी का सेकंड पार्ट मिस ना हो।